विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। आज माघशीर्ष मास अतः अघन मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। आप लोग श्रद्धा भाव मंची से पूरा कथा जरूर सुने और आरती भी जरूर सुने। आधा अधूरी नहीं सुनी जाती है तो कथा पूरा प्रारंभ जरूर करें। हो सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय एकादशी माता जरूर लिखिए, क्योंकि आज उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता उत्पन्न हुए थे। इसी अवसर पर आज उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण कथा श्रद्धा भाव जरूर सुने। बोले विष्णु भगवान की जय। कुल भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्राचीन काल की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। बड़ा ही अद्भुत अत्याचार दुराचार संपूर्ण देवताओं को हराने वाला और भयंकर था। उस कल्याण रूपी धारी दुष्ट आत्मा महामुनि इंद्र को जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परारस होकर स्वर्ग से निकाल चुका था और शक्ति तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचार कर रहे थे। एक दिन सब देवताओं ने महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाए। इंद्र बोले, महाश्वर, हे देवताओं, स्वर्ग से भटक कर हम पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। देवताओं, कोई उपाय बताइए। देवताओं ने इनका सहारा लिए। महादेव भोले बा कहे, महाराज, जहाँ आप सब को शरण देने वाले और सबकी रक्षा करने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़धार विराजमान है, वहाँ जाइए। वहाँ जाकर भगवान ने कहे, हे जनार्दन, हम लोग पृथ्वी पर भटक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेवी की बात पर वहाँ प्रारंभ बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। भगवान गजाधारण क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करने के इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति प्रारंभ किए। इंद्र बोले, देवतागण स्वयंवर, आपको नमस्कार है, सशत नमस्कार है। देवताओं को दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुण्य रक्षा, आप दैत्यों के शत्रु है। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवताओं मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त सत्य, हमें बताइए। देवताश्वर, हमें बात बताइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाला कमल नयन, हमारा रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोगों आपके सामने आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देवता आपकी प्रति आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही हम लोगों की माता और आप ही हम जगत के पिता है। भगवान देवेश्वर जगह शरण में आए हैं। देवताओं भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यधिक उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। हे इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उनका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जग नामक एक महा असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यधिक भयंकर था। उसका पुत्र मूढ़ दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह अत्यधिक उग्र दुष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रवर्ती नाम से
प्रसिद्ध एक नगरी है, उसमें स्थान बनाकर वह निवास करता है। उसे दैत्य ने समस्त देवताओं को परामर्श करके स्वर्ग से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे को इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनके दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच ही बात कह रहा हूँ, उसमें कोई दूसरी ही बात कीजिए। देवताओं को तो उनके प्रत्येक स्थानों पर वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रपुरी में गए। देवता आने देखा दैत्य राजा बराबर गजानंद कर रहा था। उसने प्रारंभ होकर संपूर्ण देवताओं 10 दिशाओं में भाग गया। तब दानव भगवान विष्णु ने कहे देखकर बोला, खड़ा रहो। उसकी ललकार सुनकर भगवान ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी भुजाओं को देखो। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिए। दानव ने भय से विरुद्ध होकर पांडुनंदन तपस्वी 4 भगवान विष्णु दैत्य को सेना पर चक्र प्रारंभ किए। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चला गया। उसके बाद ने मुख भगवान मधुसूदन बद्रीनाथ आश्रम में चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा था जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उसे गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर ने भगवान को मार डालने के लिए उसी उद्देश्य में पीछा कर रहा था। वह उसके पीछा लगा रहा था। वह पहुंचकर उसने भी उसी गुफे के प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देखकर बड़ा ही हर्षा उल्लास हुआ दानव के। उसने सोचा यह कि यहीं पर भगवान विष्णु के मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर में एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश में उत्पन्न हुई थी। उनका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर ने दानवराज मूर के उसी कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए योजना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध काल में निपुण थी। वह मूर नामक महा असुर का हुंकार मात्र से राख का ढेर कर दी। दानव के मार जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यधिक उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैं इसी महादैत्य का वध किया हूँ। भगवान कहे, कल्याणमयी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवताओं आनंद हुई और अत्यधिक, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे कोई भी वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो बोली वह कन्या साक्षात एकासी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से तीर्थों में, प्रधानों में समस्त विधाओं का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिनों को उपास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त करूँगी। माधव, जो लोग उपास युक्त अथवा एक युक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन
कर धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, कल्याणमयी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्ष को एकादशी का समान रूप से कल्याण करने वाली, इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रियोदशी हो तो वही त्रिपुरसा एकादशी कहलाती है। वह सब भगवानों को बहुत ही प्रिय है। यदि आप एक चित्रसा एकादशी को उपास कर लिए हैं जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल की प्राप्ति होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, पिष्ट, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि में विध हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिनों में और रातों में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी हो तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरी तिथि का एकादशी युक्त करनी चाहिए। एकादशी का उपवास करना चाहिए। यदि विधि मैंने दोनों पक्षों को एकादशी के लिए बताई हूँ। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में साक्षात भगवान गरुड़ धारण कर विराजमान माना रहते हैं और जाते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के दिन महत्व का पाठ तथा कथा कहता है या सुनता है उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो दिन में रात में भक्ति पूर्वक इसी एकादशी व्रत का महत्व का कथा या महत्व का पाठ श्रवण करते हैं, तनिक भी संदेह ब्रह्म हत्या यदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन में एकादशी के समान कोई पाप करता है, व्रत करता है और एकादशी के समान कोई भी व्रत नहीं है दूसरा, तो पाप नाश करने वाली सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति करने वाली योगिनी एकादशी के नाम से, उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो बोलिए एकादशी माता की जय, उत्पन्ना एकादशी माता की जय। तो जो भक्त पूरा महत्व की पाठ करता है और सुनता है उसे भगवान विष्णु और एकादशी माता सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुई। अब सुनिए आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, सुख निर्मन से का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता। मैं मूर्ति खिल कामी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। किसी विधि मीनू दया में तुमको मैं कुरी थी।
दीनी बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओम जय। अपने हाथ उठाओ द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय बिटारी मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जी की आरती जो कोई नरी गावे। कहती शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा और आरती यहीं तक था। उम्मीद करते हैं मेरा कथा आरती पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम जय हरि विष्णु जरूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम।